लिहाजा खुद साख्ता एक्सपर्ट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ इस वक्त इस दर्दनाक वाक़े के ऊपर, हादसे के ऊपर अपने पास रखें। उसे खुदा के वास्ते ना ऐसी चीज़ें फैलाएं जिसकी वजह से ख़ानदानों को, लोगों को, इदारों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। नंबर 2 ये कि जैसे ये हादसा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर हवाबाजी सरवर साहब और हमारे PIA के चेयरमैन मलिक साहब फौरी तौर से एक राब्ते में आए और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई। फौरी तौर से हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, हमारे एयर चीफ कोऑर्डिनेट इस एफर्ट के अंदर आए। फौरी इमीडिएटली उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और जितनी इमदादी टीमें वो रवाना कर सकते थे वो फौरी तौर से की गई। रेंजर्स ने बड़ा काबिल सताइश किरदार अदा किया। पुलिस हमारी यहाँ पर उनके साथ शाना बशाना मौजूद थी और लोकल लोग जो यहाँ पर थे उन्होंने बेइंतहा इसके साथ सारी टीमों के साथ मिलके जद्दोजहद में हिस्सा लिया और उन्होंने इस काम को अंजाम पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें पूरी की। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कोर 5 का जनरल हुमायूं साहब, उनकी पूरी टीम, फायर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बड़ी जाँफिशानी के साथ उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। कल रात को जो इफेक्टीज़ थे जिनके घरों पे ये क़यामत सुग़रा बरपा हुई, उन्हें वज़ीर आज़म की हिदायत पे फौरी तौर से एयरपोर्ट होटल शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट होटल अब फुल हो रहा है माफ़ कीजिएगा, तो कुछ लोगों को कसरे नाज को इस वक्त मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे यहाँ के हादसे के लिए खाली रखा गया है कि जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट होटल में जिनको जगह ना मिले उनको कसरे नाज में शिफ्ट करेंगे। और आज सुबह से हमने ये शिफ्टिंग शुरू भी कर दी है। DNA की टीम, स्पेशलिस्ट टीम लाहौर से कराची आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है। 100% जो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ थी उनकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और इस वक्त DNA के हवाले से उनकी टेस्टिंग जारी है। जैसे जैसे ये कंफर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे लाशें उनके जो वर्सा हैं उनके हवाले कर दी जाएंगी। मैं चाहूँगा कि हमारा इस वक्त जो एक गमज़दा, पहले ही हम कोरोना की वजह से हमारा रमज़ान, हमारी ईद, हमारी खुशियाँ फीकी पड़ गई थी, उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से हमारे दिल बेइंतहा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। पूरा पाकिस्तान इस गम में उन वर्सा के साथ है जिनके घर पे ये शहादतें हुई हैं, जिनके नागहानी इस अमवात का हिस्सा बने हैं। उनके साथ हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मिनिस्टर साहब, तहकीकाती इदारों की टीम ने एक आना था जिन्होंने शवाहिद को जायजा लेना था, क्या वो पहुंच गई है और क्या यौम शोक का ऐलान किया आपने, स्याह पट्टी भी बांधी? जी, तहकीकाती टीम यहाँ पर पहुँच गई है और वो अपना काम कर रही है और इस टीम को, ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम है जो DNA टेस्टिंग के अंदर ऊपर काम कर रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ये टीम इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी। अभी जो हमने जायज़ा लिया अंदर जाके गली के अंदर, ये कोई मुआवजे से कम नहीं है कि जो ज़मीन पे लोग रह रहे थे, जो घरों में लोग रह रहे थे, उनकी अल्लाह ने खैर की। ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। इतनी पतली गली के अंदर इतने बड़े जहाज़ का गिरना और फिर लोगों का बच जाना, ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। अल्लाह ताला ने जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मुमकिन है मज़ीद कोई चीज़ आए, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं 2 लोग इसमें इस मौजाना तौर पर ज़िंदा बच गए हैं अब तक। और यहाँ पर मैं भूल ना जाऊँ तो मैं ईदी और चीपा एम्बुलेंस सर्विस और उनकी रज़ाकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात को बड़ी मेहनत और जाँफिशानी से यहाँ पर काम किया।
पायलट को भी अप्रिशिएट करते हादसे में तो क्या उनके लिए कोई पैकेज पीआईए वफाकी मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। और उसके अलावा सर और उसके अलावा सीईओ और वजीर साहब क्या इस्तीफा देने की रिवायत डालेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो शफाफ हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम एहलियान कराची से और तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, पीआईए के एम्प्लॉइज़ से दिली अफसोस का इज़हार करता हूँ। इस नागयानी आफत है, इस अफसोसनाक वाक़या पे, और वो तमाम फैमिलीज़ जो एग्रीव्ड हैं, जिन फैमिलीज़ के घर शहादतें हुई हैं, उनसे अफसोस का इज़हार करता हूँ और दिली दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब अता फ़रमाए। गवर्नर साहब ने काफ़ी बात की। सच्ची बात तो ये है कि जो मैं कल कॉन्स्टिट्यूंसी में था और इफ्तारी के टाइम मैं इस्लामाबाद में पहुंचा, वहाँ मैंने सारी डिटेल्स ली, मीडिया वहाँ मैंने देखा और बहुत ज़्यादा जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी रेस्क्यू करने में, वो दीदनी था, वो मंज़र दीदनी था कि जिस तरह सर्वाइवर्स को निकाला गया, जिस तरह ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरह आग को ठंडा करने की कोशिश की गई। उसमें रेंजर्स के जवान भी थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान भी थे, लेकिन जो जज्बा कराची के शहरियों का था वो काबिल दीदनी था। इस पे मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहादतें आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स भी मौजूद हैं। मासवाए 2 बंदों के 2 सर्वाइवर्स हैं, बाकी तमाम शहादतें हैं। केबिन क्रू की भी शहादत और पायलट दोनों की भी शहादत हो चुकी है। पायलट ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से रनवे पे जहाज़ को ले आया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रनवे तक पहुंचना मुहाल है तो तंग गली में कि उसके विंग्स मकानों पे लगे और बॉडी उसकी मेन गली में आई, उसने कोशिश अपनी तरफ से की कि जितना मिनिमम डैमेज हो सके, इंसानी जानों का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, लोगों की प्रॉपर्टी का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश थी। हम पायलट की इस कोशिश पे, साई पे, उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी हम देख के आए हैं मौका, काफ़ी मकानात डैमेज हुए और ये भी देखा है कि वहाँ के बासियों की काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं। इब्तदाई तौर पे सर्वे का कह दिया गया है, असेसमेंट होगी कि हर घर की मुरम्मत पे, रिपेयर पे और रिहेबिलिटेशन पे जितना ख़र्चा आना है, इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत वक्त बर्दाश्त करेगी। मुकम्मल घर मुरम्मत करके, बहाल करके उन बासियों के हवाले किया जाएगा। इसी तरह जिन लोगों की गाड़ियाँ जली हैं उन्हें भी कंपनसेट किया जाएगा। वो भी सारी असेसमेंट हो रही है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन होगी। और सबसे बढ़ के जो पैसेंजर्स की शहादतें हुई हैं, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने उस पर भी कुछ रिलीज़ की हैं, 10 लाख रुपए पर पर्सन। ज़ख्मी है कोई नहीं, 2 ही सर्वाइवर हैं, उन्हें 5-5 लाख। लेकिन मेन अमाउंट जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो तकरीबन 5 मिलियन के लगभग बनती है, हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द वो भी प्रोसेस करने के बाद जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। जो इसमें सबसे अहम बात है, हम में से हर कोई हर इशू पे एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है। देखें, ये हादसा है और कौमी हादसा है, कौमी अलमिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। राय ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी है उसके आगे कोई राय देनी है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है, वहाँ दिया जाए। कोई ऐसी मालूमात है, कमेटी नोटिफाई कर दी गई है, रात ही प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है। 4 इंतहाई एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान मौजूद हैं। फिर उसका एनालिसिस होगा इस हादसे का, फिर उसकी इंक्वायरी होगी और इंशाअल्लाह ताला
पूरी कोशिश होगी कि हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम के सामने रखे जाएं, पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। ये भी एक इंतहाई ज़िम्मेदारी वाली बात। सबसे पहली इंक्वायरी कमेटी जितने कम अज़ कम वक्त में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करे, जो भी शख्स अपनी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है ज़रूर उसे असिस्ट करना चाहिए, उस इंक्वायरी कमेटी को ज़रूर उस तक पहुंचना चाहिए। कोई स्टेटमेंट है तो वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, कोई उसकी एक्सपर्टीज़ है तो वो अपनी राय ज़रूर दे। लेकिन इस तरह मीडिया में आके राय देना, मेरा ख्याल है इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो हमारी सबसे अवलीन ज़िम्मेदारी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, डेड बॉडीज़ NDA कौन सा है जी, DNA टेस्ट के बाद बॉडीज़ उनकी फैमिलीज़ के हवाले की जाएं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो हमारी ये है। उसके बाद उन फैमिलीज़ को कंपनसेट तो अल्लाह ताला ने करना है, बंदा कोई नहीं कर सकता, हुकूमत कोई नहीं कर सकती, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के लिए, मुतासरा फैमिलीज़ के लिए कंपनसेशन, ये हमारी दूसरी तरजीह। हमारी तीसरी तरजीह कि जिन लोगों के मकानात, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उन्हें भी कंपनसेट किया जाए, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन अभी तक जो थाने हवेलियाँ था उसकी इंक्वायरी को मंजर आम पे नहीं आई, तो आप कितना कह रहे हैं कि इंक्वायरी जो है इंडिपेंडेंट होगी और ये पब्लिक होगी? देखें जी, एक तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बोर्ड ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है जिसमें PIA की नहीं, पाकिस्तान एयर फोर्स के क्वालिफाइड सीनियर ज़िम्मेदारान लोग मौजूद हैं। वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करेंगे और सिर्फ वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, साथ काउंटर इंक्वायरी एयर बस जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर की है वो भी कर रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट एयर बस जो कंपनी है उसमें फ्रेंच भी हैं, जर्मन्स भी हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी आएंगे, वो भी अपनी काउंटर इंक्वायरी वो भी करेंगे, चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये फेयर इंक्वायरी होगी। और एक ज़िम्मेदार शख्स होने के नाते मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, टाइम हम नहीं दे सकते लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इन दोनों इंक्वायरीज़ की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, पार्लियामेंट के सामने रखी जाए, अवाम उन्नास के सामने रखी जाए। इमरान खान ने किया था कि जब भी कोई इस किस्म का हादसा हुआ करेगा तो मिनिस्टर जो होगा या उसका सरबराह होगा वो रिजाइन कर दिया करेगा, वो नहीं हुआ। दूसरा जो आपने इंक्वायरी बोर्ड जो बनाया है और एयरफोर्स का एयर कमोडोर को उसका सरबराह बनाया है, और जो PIA के जो इस वक्त हेड हैं वो भी एयर कमोडोर है और पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक है उनका भी। तो एक ही इदारे का सरबराह दूसरे इदारे के उसी इदारे के सरबराह के खिलाफ इंक्वायरी आप कैसे कह सकते हैं कि शफाफ होगी? और क्यों इमरान खान का जो नज़रिया था कि उस इदारे का हेड या मिनिस्टर डिज़ाइन करेगा तो जाके शफाफ इंक्वायरी होगी, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा था? लेकिन जी एक बात तो ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मुक़द्दस माह रमज़ान है, आखिरी अशरे में खड़े हैं, कि फेयर इंक्वायरी होगी, 100% फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के इस बात की आपके साथ ज़िम्मेदारी के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं। और यार ये 100 इंसानी जानों का मसला है, इंसानियत का मसला है, कौमी नुकसान का मसला है, इसमें कोई जानबदारी नहीं होगी, ये आपको यकीन रखना चाहिए। और देखें ना, उसमें मिनिस्टर की अगर कहीं गैर जिम्मेदारी साबित हो जाती है या चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी साबित हो जाती है उन इंक्वायरी कमेटीज़ में, हम ना सिर्फ रिज़ाइन करेंगे, हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे कि हमारे खिलाफ भी प्रोसीड किया जाए अगर हमारी कहीं कोताही हुई है। और इंक्वायरी के ऊपर आपको अब बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह की शुगर कमीशन की इंक्वायरी खान साहब ने खुद रन कराई, रिपोर्ट पब्लिक की, उसकी दोबारा रिपोर्ट पब्लिक की, लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो कि आपकी डिमांड तो नहीं थी, ये तो किसी की डिमांड नहीं थी, तो वज़ीर आज़म ने खुद इनिशिएट किया था। तो ये तो इंशाल्लाह इंसानी जानों का मसला है, वो तो प्राइस का मसला था, इंसानी जानों का मसला है। वज़ीर आज़म बहुत सीरियस है इस पर। यहाँ मेरे एक मिनट ज़रा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। इसके ऊपर तो बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मसला सब्सिडी देने का था, आप लोगों ने 2017-2016 देखें जो भी मसला था प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की गई।
और अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। जो भी मसला था, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी भाई, जी भाई। किसके मुतालिक? नहीं, हम आज की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब की सरबराही में, उसकी 100% जिम्मेदारी, हर अच्छे हर बुरे काम की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेने को तैयार है। जो पिछली हुकूमतों ने किया उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका पिछली हुकूमतों का गुनाह इस हुकूमत के सर ना डालें। मेहरबानी जी, शुक्रिया।